Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we will discuss the sentences for writing task 1. इसी सेम वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि how we can use these sentences of category A, and now in the second part of the same video I will discuss the sentences of category B. If you want to get higher band score in writing task 1 then you must try these sentences. तो फर्स्ट वीडियो में मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूँ. इस वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन किया है, तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. लिंक जो है यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेंटेंसेस ऑफ कैटेगरी बी. इसमें क्या है देखो, इन द सेकंड कैटेगरी यू कैन ओनली यूज वर्ब्स, यू कैन नॉट यूज एडवर्ब्स. वर्ब क्या होती है मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ. इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, ड्रॉप, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ये सारी कॉमन सी वर्ब हैं जो हम लिखते हैं राइटिंग टास्क 1 में. और एडवर्ब क्या होती हैं जैसे कि कंसिडरेबली, रैपिडली, ग्रेजुअली, स्लोली, है ना, सिग्निफिकेंटली. दीज आर योर एडवर्ब्स. एडवर्ब्स नहीं आप लिख सकते इफ़ यू आर नॉट गिवन 3 years. अगर 3 years नहीं है तो आप एडवर्ब नहीं लिखोगे, सिर्फ वर्ब लिखोगे. और उसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, इसमें मेनली 5 सेंटेंसेस हैं विच यू शुड यूज. तो कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. लेट्स गेट स्टार्टेड देन. ये जो है थर्ड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा व्हेन यू विल गेट द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम वीडियो. क्लियर? क्योंकि अगर मैं आज ही एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें तो बहुत लेंथी हो सकती है वीडियो. तो पार्ट 1 आ चुका है, दिस इज सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट विल कम सून. चलो जी, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड. चलो, दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने. ये फर्स्ट वाले 2, ही इज इन हॉस्पिटल, ही इज एट हॉस्पिटल. ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, जो पीछे वाली स्लाइड थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय या इंक्रीज के साथ हो. टू लगता है तो उसका कुछ और मतलब है, बाय लगता है तो कुछ और है, ऑफ लगता है तो कुछ और है. तो वैसे तो सेम ही है, बस प्रेपोजिशन हमने अलग यूज किए. तो प्रेपोजिशन के अलग यूज करने से आपका सेंटेंस का मीनिंग पूरा कंप्लीटली चेंज हो सकता है. कैसे इसको समझ सकते हैं, ये दो सेंटेंसेस हैं. देखो, इफ समबडी इज सेइंग ही इज इन हॉस्पिटल एंड द सेकंड पर्सन इज सेइंग ही इज एट हॉस्पिटल, आर दे सेइंग सेम? नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस. अगर कोई यूज कर रहा है ही इज इन हॉस्पिटल, इट मींस ही और शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, वो बीमार हैं, दे आर इल एंड दे आर इन हॉस्पिटल. और अगर कोई बोल रहा है ही इज एट हॉस्पिटल, इट मीन्स वो विजिट करने गया है मे बी हॉस्पिटल, या वो डॉक्टर हो या कोई भी वर्कर हो जो वहाँ पे काम करता है. तो जो लोग बोले दे आर एट हॉस्पिटल मीन्स वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, वो बीमार नहीं है. बीमार लोग क्या यूज करेंगे खुद के लिए, दे आर इन हॉस्पिटल. तो देखो, एक प्रेपोजिशन के यूज करने से हाउ मीनिंग कैन चेंज, है ना. चलो, एक और सेंटेंस से समझ सकते हैं. एक सेंटेंस है ही डील्स इन और दूसरा है ही डील्स विद. व्हेनेवर वी से ही डील्स इन, इट मीन्स बिजनेस करने की बात है कि वो इस चीज में डील करता है. ही डील्स इन गारमेंट्स और व्हाटएवर. अगर कोई बोले ही डील्स विद का मतलब होता है कन्फ्रंट विद, और किसी चीज का सामना करना, फेसिंग समथिंग. क्लियर? तो ये स्लाइड दिखाने का पर्पज यही है कि प्रेपोजिशन के यूज करने से मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो सकता है. सो सेम इन केस ऑफ आवर आइल्स राइटिंग टास्क 1, जहां पर हम इंक्रीज टू, बाय और ऑफ यूज करते हैं. ठीक है, मोटा मोटा सा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, बाकी फिर डिटेल में तो समझेंगे. अगर आप टू यूज कर रहे हो देन यू वुड राइट द डेटा टू द पॉइंट. टू द पॉइंट आप लिखोगे. कैसे, अभी देखते हैं. अगर आप बाय और ऑफ यूज कर रहे हो देन यू विल टेल द डिफरेंस. तब आपको जो है डिफरेंस बताना है. कैसे है, मान लेते हैं दिस इज योर लाइन ग्राफ एंड दिस वाज द डेटा फॉर इनिशियल ईयर, जो भी मान लेते हैं यहाँ पर 2000 की बात है. एंड इन दिस, इन 2010 दिस डेटा वाज 25%. अगर आप टू यूज करते हो तो आपको बताना है कि इनिशियली इट वाज 10%, देन इट इंक्रीज टू 25%. अगर आप बाय या ऑफ कर रहे हो तो इसके बीच का डिफरेंस बताना है. डिफरेंस कितना है, 15%. तो इन दोनों में आप बताओगे डिफरेंस, उसमें बताओगे आप टू द पॉइंट. सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं. अच्छा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट छोड़ रखा है. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर टेंस. अगर आप पास्ट में लिख रहे हो तो आप यूज करोगे वॉज और वर. अगर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट की तो आप यूज करोगे इज और आर. एम नहीं आएगा, एम आई के लिए आता है, आई की कोई बात नहीं है, तो बचे आपके पास इज और आर. फ्यूचर की बात है तो आप यूज करोगे विल बी. और एक और चीज आपके लिए आसान कर दूं, वर और आर भी नहीं आएगा. ये तो प्लूरल के लिए आते हैं और आप एक इंक्रीज की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपका वर और आर भी नहीं आना चाहिए. सो आइदर यू वुड यूज वॉज, इज, और फ्यूचर के लिए यू वुड यूज विल बी. लाइक देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ, देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ. क्लियर? सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट, इंक्रीज टू. तो ये कैटेगरी बी का सेंटेंस है तो मैंने B1 लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन से सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर?
तो इंक्रीज टू है तो हम बताएंगे आपका टू द पॉइंट। ये मैंने कौन सी कैटेगरी में लिया है, पीपल वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन। यस, हियर इज आवर कंस्ट्रक्शन। इसका डेटा मैंने बताया, पहले ये 5% था एंड देन इट इंक्रीज टू 8%। सेंटेंस कैसे है देखो आपके सामने है। द परसेंटेज ऑफ कैनेडियन पीपल वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाज 5% इन 1850 दिस फर्स्ट ईयर। ठीक है, विच इंक्रीज टू, जो कि विच किसके लिए है, फिगर के लिए है, परसेंटेज के लिए है। विच इंक्रीज टू 8%, जो कि 8% पे जाके इंक्रीज हो गया, मीन्स 5 to 8। कौन से वाले ईयर में, लास्ट वाले में 2020। तो 2 बताया तो मैंने लिखा है टू द पॉइंट। अगर मैं डिफरेंस बताता तो मैं यहाँ लिखता बाय। कैसे होता है, विच इंक्रीज बाय 3%, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3%। क्लियर। और ये तभी करना है व्हेन यू आर गिवन 2 years, जब 2 साल गिवन होंगे या कोई भी 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं तभी हम लिख सकते हैं। ये बात तो मैं आपको बिल्कुल पहले दिन से बताता रहा हूँ। चलो, एक न्यूज़पेपर में सेंटेंस भी है, वहां से हम समझ सकते हैं। चलो हम इसको पढ़ते हैं, शुरुआत से देखते हैं। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सीओई एंड एमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज बीन इंक्रीज टू, 2 यूज किया है, अब 2 यूज है, उसके आगे 10 years लिखा हुआ है, मीन्स पहले कोई चीज कम थी, हो सकता है 5 to 8 हो, सॉरी 5 to 10, पहले 5 थी एंड देन उसके बाद 10, मीन्स पहले 10 से कम थी। क्लियर। अगर यहाँ पे बाय होता तो मीन्स 10 साल और ऐड कर दिए गए हैं, तो 2 है तो टू द पॉइंट हम लिखते हैं। ओके, और इसमें था कुछ, यहाँ पे भी था एक सेंटेंस जी, दिस वाज आवर सेंटेंस। कोई भी चीज है जो भी, द टर्म फॉर द अपॉइंटमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 years। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो अगेन मीन्स वो पॉइंट जो है, जो फाइनल पॉइंट, दैट इज योर 10 years। हो सकता है पहले 8 साल हो, अब 10 years हो गई है, तो 2 10 years। डिफरेंस बताते हैं, अगेन हम यहाँ यूज करते हैं बाय 2 years। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बाय वाला आएगा उसमें और देखेंगे अच्छे से। दिस इज आवर सेकेंड, इंक्रीज्ड बाय में क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसे मैंने कौन से का डेटा लिया है, आई हैव टेकन दिस वन, फॉसिल फ्यूल, वेरी फर्स्ट। ये फ्यूचर में डेटा है, 2040 है। ओके, और फॉसिल फ्यूल का डेटा पहले 64 था, अब हो गया 44%। सेंटेंस कैसे बना देखते हैं। द फिगर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वाज 64% इन 2015 विच विल डिक्रीज। अब विल यूज किया क्योंकि ये फ्यूचर का ईयर है, जो कि इंक्रीज होगा बाय 20%। बाय यूज किया है, डिक्रीज होगा, 64 में से 20 गए, बिल्कुल ऑब्वियस है 44, तो दिस इज गिवन योर 44%। ठीक है, और मैंने यहाँ पर यूज किया है बाय 2040। ये बाय है जो डिफरेंस बता रहा है। क्लियर। ये बाय है जो फ्यूचर का ईयर हम यूज करते हैं, तो उससे पहले हमको यूज करना होता है बाय, वहां टिल नहीं यूज करते। जैसे मेरे को बोलना है कि मैं 10 बजे तक आऊंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता आई विल कम टिल 10 o'clock, नो, आई विल कम बाय 10 o'clock। अगर ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है तो बाय, तो ये बाय अलग है, वो बाय अलग है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज, और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, कि जो डिफरेंस है, अगर आप बाय और ऑफ यूज कर रहे हो तो डिफरेंस बताओगे, तो डिफरेंस मस्ट बी वेरी क्लियर। डिफरेंस जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे ये 64 माइनस 20 44, तो बिल्कुल आसानी से नजर जा रही है कि हाँ इसमें से 20 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस कुछ और सा हो, जैसे कि 27% का डिफरेंस है, तो ये तो फिर थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, आपको भी टाइम लगेगा और सिमिलरली एग्जामिनर को भी टाइम लगेगा, तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं है। तो अगर ऑब्वियस डिफरेंस है, ओनली देन यू हैव टू यूज बाय और ऑफ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जिसका भी सेंटेंस देख लेते हैं, अगर कोई न्यूज़पेपर में है तो। यस, दिस इज द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू। चलो पहले तो 2 वाला ही है, ये दोबारा आ गया, इसी को देखते हैं। 2 में क्या करते हैं, टू द पॉइंट बताते हैं, यहाँ से पढ़ो। इन February 2020 ओनली 44% ऑफ इंडियंस वांटेड वर्क। पहले 44% लोगों की डिमांड थी कि वो वर्क चाहते थे। दिस हैज ड्रॉप टू 40%। अब 2 आ गया तो टू द पॉइंट, पहले 44 था यहाँ पे एंड देन ये डिक्रीज हो गया 40 पे। अगर यहाँ पर होता बाय, ड्रॉप बाय, तो होना था यहाँ पर 4%। डिफरेंस बताते। क्लियर है बात। ये ड्रॉप आ गया यहाँ पे, हो सकता है इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, मतलब वर्ब कुछ भी हो सकती है। मैं तो इंक्रीज ही लेके चल रहा हूँ। इंक्लाइंड बाय हो सकता है, देयर वाज एन इंक्लाइन ऑफ, है ना, वर्ब तो कुछ भी हो सकती है। इसमें आपका बाय वाला है सेंटेंस, इसको देखो अच्छे से, यहाँ से पढ़ो। द वर्किंग एज से, द वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 46 मिलियन। तो यहाँ पर लगा आपका बाय लगा, तो इट मीन्स ये डिफरेंस है ना, 46 मिलियन और ज्यादा ये इंक्रीज हो गया। हो सकता है पहले 40 हो,
और अब हो गया आपका 86, तो ये हो गया मीन्स इट इंक्रीज बाय 46 मिलियन। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा यहाँ पर मिलियंस होना चाहिए, मिलियंस नहीं होगा, यहाँ मिलियन ही होगा, ये बिल्कुल ठीक दे रखा है। ये मिलियन मिलियंस कहाँ लिखते हैं, मिलियंस भी ठीक होता है, मिलियन भी ठीक होता है। ये कौन सा कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो आई कम अप विद सून, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से वो कॉमन से एरर होते हैं आपके आइल्स के इन बोथ द राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। तो वो जो एरर हैं वही हम एडवांस में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वो गलतियां ही पता होंगी जो आप मतलब करने वाले हो, तो डेफिनेटली आप गलतियां नहीं करोगे, है ना। तो उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊंगा। चलो जी, आज वाले पे आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। चलो, दो हो गए अपने, इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय। थर्ड मैंने क्या बताया था, जिसमें सेंटेंस आपका शुरू होगा देयर से, तो दिस इज सेंटेंस ऑफ B3। देयर वाज, ये जो भी है ना टेंस के अकॉर्डिंग, एन इंक्रीज ऑफ है, तो अगेन डिफरेंस बताना है। सेंटेंस आपका देयर से शुरू होगा, ठीक है। तो देखो कैसे है, द फिगर ऑफ चाइना वॉज, अच्छा मैं चाइना का जिक्र कर रहा हूँ, तो दिस वन, ठीक है, 57.7 टू 55.7। द फिगर ऑफ चाइना वॉज दिस मिलियन इन दिस ईयर, फर्स्ट वाले में 2012 में। यहाँ आगे क्या है, देन उसके बाद देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2 मिलियन, उसके बाद जो है 2 मिलियन का इंक्रीज था, नो इंक्रीज नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, डिक्रीज होना चाहिए, ये आप काट दो यहाँ से, ये यहाँ पर होगा आपका डिक्रीज, गलती से लिखा गया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिक्रीज। ओके, तो देन देयर वाज एन भी नहीं आएगा फिर, तो ये भी काटना पड़ेगा हमको। देन देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ 2 मिलियन। अब बिल्कुल देखो इसमें भी ऑब्वियस डिफरेंस है जो मैंने बताया, 57.7 माइनस 2 करेंगे तो एग्जैक्टली आता है आपका 55.7। तो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, दैट डिफरेंस मस्ट बी अ वेरी क्लियर, है ना, बिल्कुल ऑब्वियस सा डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वॉज यूज किया है, कहाँ गया, क्योंकि पास्ट की बात है ना, दोनों पास्ट के ईयर हैं। फ्यूचर होता जो मैंने भी पीछे क्या बताया, विल भी आ जाएगा, और अगर प्रेजेंट की बात होती तो देयर इज आ डिक्रीज ऑफ या एन डिक्रीज ऑफ। ये आ इसलिए है क्योंकि डिक्रीज है, और इंक्रीज होता तो पहले एन ही था, ठीक है बात। तो ऐसे हम यूज करेंगे आपका थर्ड वन। देखो डिफरेंस इनमें क्लियर है, इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो पूरा कैलकुलेशन सी करनी पड़ेगी आपको थर्ड वाले में, तो वहां नहीं बताएंगे। जहां ऑब्वियस था, इन पांचों में से ऑब्वियस यही था, तो मैंने यही यूज किया है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं फिर। चलो, दिस इज आवर फोर्थ, जिसमें आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज अ वर्ड हाउ बिफोर। हाउ क्या होता है, किसी चीज का आधा हो जाना, हाफ होता है ना, हाफ एक नाउन है, और अगर उसी से वर्ब आपको बनानी है देन यू वुड से हाउ, HALVE, इसको हाउ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एज इट इज अ वर्ब तो इसकी वर्ब फॉर्म्स भी होनी चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड थर्ड। तो पास्ट की बात है तो हम यूज कर लेंगे ये सब, प्रेजेंट की बात है तो हम यूज कर लेंगे आपका सिंपली हाउ। सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं। ये क्या है, डेटा किस बारे में है, द परसेंटेज ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कार्स। हाँ, जो कार्स की प्रेफरेंस है लोगों की, वो किस कलर की कार लेना पसंद करते हैं, उसके बारे में पाई चार्ट है। 2 साल तो होने ही चाहिए तभी ये सब लिखेंगे, है ना। तो देखो 2 साल है, और हमने डेटा उठाया है यहाँ से दिस वन, जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, कि पहले ये 12% था रेड वाले केस में, और अब ये हो गया आपका 6%। सिंपली भी लिख सकते हैं, डबल करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अलग वे में लिखना है देन यू कैन यूज हाउ। सेंटेंस कैसे आपके सामने, मैं हट जाता हूं, देखो द परसेंटेज ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कार्स वॉज 12% इन 2000। तो शुरुआत में 2000 में ये कितना था, 12% था, ठीक है बात। विच हैड हाउ, मतलब पास्ट की बात है तो मैंने यूज किया हैड, जो कि आधा हो चुका था, कब, इन 2010, या आप सिंपली भी लिख सकते हो आफ्टर 1 डेकेड, पूरा 1 डेकेड की बात है ना, 10 साल की बात है। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस हुआ विच हैड हाउड, यहाँ पे विच हैड हाउड, यहाँ पर विच हैज हाउड भी हो सकता है। फ्यूचर की बात है तो कैसे बनेगा, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, विच विल हाउ, जो कि हाउ हो जाएगा, मीन्स आधा हो जाएगा। तो जब ये बता ही दिया कि आधा हो जाएगा, देन देयर इज नो नीड टू टेल द डेटा 6%। दोबारा नहीं लिखना, दोबारा ना लिखना पड़े, इसीलिए तो हम लिख रहे हैं ये हाउ वगैरह सारी चीजें। ओके, तो हो गए हमारे 4, अभी रहता है हमारा बिल्कुल लास्ट। यस, दिस इज द वेरी लास्ट। इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू यूज दीज 2 वर्ड्स, सरपास एंड एक्सीड।
सरपास होता है किस चीज को क्रॉस कर देना, किस चीज से आगे निकल जाना। एक्सीड भी वही होता है, दो चीजें हैं, एक चीज ज्यादा आगे निकल गई है तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट एक्सीडेड द सेकेंड वन, जो फर्स्ट जो है सेकेंड वाली से थोड़ी सी आगे निकल चुकी है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम 2 ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए। इसमें तो 2 से ज्यादा ही हैं तो इसमें तो यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिनिमम आपको 2 चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा, हाँ सबसे पहले देख लेते हैं मैंने कौन सा उठाया है। मैंने बताया आपको टेक्सटिंग मैसेजेस, तो ये डॉट डॉट वाला ये पार्ट देखो, पहले ये कम था, फिर ये ऐसे बढ़ बढ़ के इन जो ये 2 थी इनको क्रॉस कर गया यहाँ पे। तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, डेटा नहीं मैंने बताया, मान लेते हैं मैं इसको ओवरऑल में बता रहा हूँ। ये पहले कम था, देन इन्होंने उसको सरपास कर दिया। सेंटेंस कैसे है देखते हैं। द फिगर ऑफ टेक्सटिंग मैसेजेस सरपास्ड या एक्सीडेड द फिगर ऑफ कॉल एंड ईमेल। ये द फिगर ऑफ 2 बार हो गया ना, ये वाला पार्ट जो है 2 टाइम्स हो गया, द फिगर ऑफ 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो देन यू कैन यूज देन दैट ऑफ। ये कैसे यूज होगा, थर्ड पार्ट में जब आएगा ना कलेक्टिवली मेड अप ऑफ, उसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। अभी के लिए मान के चल सकते हो कि द फिगर ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हो देन दैट ऑफ। तो सेंटेंस क्या बना अगेन देखते हैं। जो फिगर था टेक्सटिंग मैसेजेस का, उसने सरपास कर दिया, मीन्स क्रॉस कर दिया किसके फिगर को, कॉलिंग और ईमेल वाला जो सेक्शन था। मीन्स ये कॉल का है, ये ईमेल का है, इन दोनों क्या कर दिया इसने, सरपास कर दिया। तो मैंने यूज किया सेकंड फॉर्म, क्योंकि डेटा है आपका पास्ट में। फ्यूचर होता तो क्या करते हम, द फिगर ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ पर हो जाता आपका विल, फिर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, विल सरपास विल एक्सीड। ओके, तो यही था बस। चलिए जी, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सेंटेंसेस ऑफ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एज वेल। तो रहते हैं आपके सेंटेंसेस ऑफ कैटेगरी सी, और उसमें आप देख सकते हो सेंटेंसेस काफ़ी सारे हैं, कुछ तो बिल्कुल नए हो सकते हैं आपके लिए, कलेक्टिवली मेड अप ऑफ। इनको कैसे यूज करेंगे, दिस विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लिए प्लीज वेट करें, और जब तक शायद आप वीडियो देखोगे क्या पता है पार्ट 3 आपको मिल ही जाए। प्लेलिस्ट होगी राइटिंग टास्क 1, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये सारी वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।